स्टूडेंट्स, इसके पहले कुछ वीडियो के पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना के बता रहा हूँ। सपोज कर लो कि ए बी और ये सी डी क्या है, ये पैरेलल लाइन और तीसरी लाइन इनको इंटरसेप्ट कर रही है, तो तीसरी लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे यहाँ मैंने कुछ एंगल नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें जैसे 1 और ये 5 ये कैसे एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल जो हमेशा इक्वल होते हैं। 2 6 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हैं जो हमेशा इक्वल होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर मैंने बताया कि ये है 3 एंड 5 की बात करें और 4 एंड 6 की बात करें तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है, ये भी इक्वल होते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए, क्लियर? 2-3 वीडियो के पहले। तो यहाँ जो मैंने वहाँ चीज़ें बताई वो चीज़ें हमें यहाँ प्रूफ करनी है थ्योरम के बारे। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट में से हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो इसके बेसिस पर जो थ्योरम बनता है, स्टेटमेंट बनता है, वो आएगा क्या है? इफ ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन अल्टरनेट एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो पहली बात, जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो 4 इंटीरियर एंगल बनते हैं। कौन कौन से इसमें? 3 4 5 6। लेकिन जब कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तब सिर्फ 2 पेयर बनते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया 3 एंड 5 और दूसरा हो गया 4 एंड 6। तो हमें यहाँ यही दिखाना है कि 3 एंड 5 एंड 4 एंड 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये इक्वल होंगे। लेकिन याद रहे ये तभी इक्वल होंगे जब ये बी और सी डी कैसी हो? पैरेलल। तो भाई ये एग्जाम में दिया रहेगा कि प्रूव दैट इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन अल्टरनेट एंगल ईच ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो आप उसके अकॉर्डिंग ये खुद से डायग्राम बनाओगे। ये जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम, दो पैरेलल लाइन बना दी और तीसरी लाइन से कट कर दिया। तो अब जब सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन दैट लिखते हैं। तो क्या कहता है? हम ये मान लेते हैं कि एक ट्रांसवर्सल लाइन दी थी एल और वो दो पैरेलल लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेप्ट कर रही है। वो दो पैरेलल लाइन कौन कौन सी? एक ए बी मान लिया, दूसरा सी डी, और उसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसे एंगल लिया। लेकिन ये जो इंटरसेक्ट इसको कर रही है कैसे कर रही है? सच दैट मैंने लिख दिया यहाँ पूरी गिवन में पूरी चीज बतानी होगी क्योंकि अल्टरनेट एंगल भी तो बताना होगा कौन कौन से। सच दैट पहला जो चीज है इसमें दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 3 एंड 5। एंगल 3 इक्वल एंगल 5 एंड सेकंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है? 4 एंड 6। यही तो है 3 एंड 5 and second here 4 and 6 are alternate interior angle। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अभी जो क्वेश्चन कह रहा था वो सिर्फ मैंने लिखा। इक्वल तो मुझे प्रूव कर रहा है तो उसको टू प्रूफ में लिखो। टू प्रूफ जो आपको प्रूव कर रहा है, प्रूफ करना है कि ये जो है फर्स्ट कंडीशन आपको प्रूफ करना है एंगल 3 इक्वल एंगल 5 एंड सेकंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये दो चीजें प्रूफ करनी है। देखो 3 एंड 5 4 एंड 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर है। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो ये सॉल्यूशन में ही सब आप लिखोगे, देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। अभी मैंने जस्ट इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने क्या बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ मैं देखूं तो 3 और 1 ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने लिखा इन दिस डायग्राम यानी इन दिस फिगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि मुझे 3 को किसके इक्वल दिखाना है? 5 के इक्वल दिखाना है। तो आपने लिख दिया एंगल 3 इक्वल 1, लेकिन किसके थ्रू लिखा वो आप लिखना होगा आपको। क्या लिखा आपने? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ गया? अब दूसरी चीज, एंगल 3 इक्वल एंगल 1 दिखा दिया, इसको आपने फर्स्ट मान लिया, ये हो गया आपका फर्स्ट। दूसरा, भाई मुझे 3 को किससे रिलेट करना है? 5 को। तो अब हम देखते हैं कि क्या 1 से 5 का कोई रिलेशन है? हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो भाई यहाँ आपको जो दिखाना है, क्या दिखाना है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है।
तो बाकी अदर जो कॉन्सेप्ट थे वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था अगर ये है तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो 1 इक्वल किसके लिख सकते हो 5 पे। ऐसा याद रहे जिस प्रॉपर्टी आपको प्रूव करना है उसका यूज नहीं कर सकते, बाकी अदर का तो यूज कर सकते हो। तो एक दूसरे को हम एक दूसरे की हेल्प से यूज कर प्रूव करते हैं। तो मैं अब 1 को 5 से रेट करने जा रहा हूँ और किसके अकॉर्डिंग करूँगा, करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू आपने लिख दिया एंगल 5, ये किसके लिखा, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग। समझ में आ गया। तो आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल इस ट्रांसवर्सल आर्क इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने बता ही दिया पहले से कि 2 पैरेलल लाइन है। तो बस ये रीजन लिखना जरूरी है बगल में, नहीं लिखोगे तो एग्जाम में नंबर आपको नहीं मिलने वाला। तो अब मैं इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब देखो एंगल 3 किसके इक्वल था, 1 के, और 1 किसके इक्वल हो गया 5 के। तो मैं फ्रॉम 1 एंड 2 से एंगल 3 इक्वल किसके लिख सकता हूँ 5 के। सो मैं लिखा फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्या प्रूफ हो गया ये। सेम ऐसे हम सेकंड वाला भी प्रूफ करें। अब किसको प्रूफ करना है देखिए, 4 और 6 को। तो फिर 4 इक्वल किसके लिखोगे 2 के, ऐसे लिख दो। एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, सामने क्या लिखोगे वर्टिकली अपोजिट। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट, क्लियर एंगल वो आप समझ गए। तो एंगल 4 इक्वल टू के लिख दिए। अब 4 को कनेक्ट किससे करना था 6 से, तो एंगल 2 और 6 किस रिलेशन से जुड़े हुए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो आपने फिर यहाँ लिखा और इसको मान लिया, इस पूरी लाइन को क्या मान लिया आपने, और फिर आपने लिखा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, और किस रूल से आपने लिखा, आपको बगल में लिखना होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया, ये हो गया 4। तो ये 2 और 6 कैसे थे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 4 इक्वल 2 हो गया और 2 इक्वल किसके 6 के, तो 4 इक्वल किसके लिख सकते हो 6 के। हेंस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो क्या प्रूफ हो गया, यस, कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हर एक 2 ही पेयर होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, वो हमेशा क्या 3 इक्वल 5 4 इक्वल 6 हमेशा इक्वल। समझ में आ गया।